वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो। स्वागत तो आज है। जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है ट्राइंग यूजी चहल्स घर का खाना द अर्बन गाइड। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग जाएंगे लेकिन इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ये इंसान स्पोर्ट्स चैनल और न्यूज चैनल दोनों पे बराबर नजर आता है। युजवेंद्र चहल ये जितने वायरल क्रिकेट ग्राउंड पे हैं उतने ही वायरल इंस्टाग्राम पे भी। अक्सर कंट्रोवर्सीज में फंस जाने वाले, हरियाणा की धरती से विश्व में अपना नाम बनाने वाले युजवेंद्र चहल और उनकी फैमिली के मुझे साथ पहले तो आज नाम पता चला बनाएंगे पूरा। घर का खाना। अगर आप भी हमें अपने घर बुलाना चाहते हो तो फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मेरे इंतजार में खड़े हो आप लोग। तब मैं रह गया। अरे आइए आइए। इफ आई हैव टू आस्क यू, हरियाणा के कल्चर की या अपनी ग्रोइंग अप लाइफ की कौन सी ऐसी बात है जो सबके साथ शेयर करना चाहते हो? नॉट इनफ पीपल टॉक अबाउट दिस। चाइल्डहुड में तो मोस्टली मैं चेस खेलता था, तो ट्रैवल इतना हो जाता था, ग्राउंड जाना तो इतना कुछ रहता नहीं था। खेत की मुझे याद है पापा ने विकेट बनाई थी मेरे लिए वहाँ पे, क्योंकि मेरे को 7 किलोमीटर साइकिल जाना पड़ता था, 7 आना पड़ता था, फिर स्कूल भी वैसे ही था, तो दिन के 30-31 किलोमीटर साइकिल के हो जाते थे। तो फिर पापा ने वहाँ बनाई तो वहीं करते थे। फिर वहाँ छोटी सी एक खोदी बना रखी ट्यूबवेल वाली, वहाँ नहाते थे। जनरली ऐसा होता है, पेरेंट्स जो होते हैं वो स्पोर्ट्स के अंदर बच्चों को बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते। यही लगता है लगा रहता है स्कूल वाला देख लिया था, तभी ऑप्शन ही नहीं बचा। हाँ, तो 2 गेम खिलाए इसको। चेस में भी जैसे जल्दी इसने बड़ा पिकअप अच्छा किया। मैंने ये सुना है कि आप तो यही चाहते थे कि ये चेस के अंदर आगे जाए। ओके, लेकिन ये कहता मैं चेस जब खेलूंगा जब मेरे को क्रिकेट खेलने दोगे, तो फिर वो दोनों काम हो गए। फिर इसके दोनों के अंदर बढ़िया हो गया। हाँ, नेशनल भी अंडर 14 10.5 साल का था जब खेल गया था। देन ये चूज करने का जब टाइम आया कि कौन से स्पोर्ट्स में और आगे जाना है, इन्होंने बोला था एक बार इंडिया चैंपियन बन जा चेस में, तो बन के आया, वर्ल्ड कप खेल के आया। चेस उस लेवल पे जाने के बाद बहुत एक्सपेंसिव है, 70-80 लाख रुपए साल के चाहिए आपको, तो बगैर स्पॉन्सरशिप के उस लेवल पे नहीं चल सकता। आपके घर में जब मेहमान आते हैं सबसे पहली चीज आप लोग क्या करते हो? चाय पिलाते हैं पहले। आपको कैसी चाय पसंद है? मम्मी को तो पूरे दूध वाली पसंद है। दूध पत्ती पसंद है उसको तो। आप बनाते हो? किचन में हेल्प कराते हो आप? ना मैं चाय तो बना देता हूँ, इससे ज्यादा नहीं नहीं, इनको मत भेजो किचन में भाई, अगले दिन मिलेगी चाय, बता रहा हूँ मैं। ऐसी कौन सी प्रोसेस फॉलो करते हो आप? नहीं, वो तो ऐसे ही मेरे उससे ना टैलेंट से खींचते हैं। अरे नहीं, जाते टाइम एक बार ना अगर आपका मन करे तो आप 1 कप चाय बना लें। हाँ, बना दो। और करना रिजल्ट देना उसका। हाँ ठीक इसकी है, बेटर है। ठीक है, तीनों Perfect। बनाएंगे चाय आज तो। जब तक चाय बनी तब तक हमारी बात फिटनेस पर जा पहुंची। अभी 6 किलो वेट बढ़ा है मेरा भी। सांस ज्यादा ले लेता हूँ, मेरा वजन बढ़ जाता है। घी ना खाऊं लेकिन 3 टाइम रोटी खाऊं तब भी बढ़ जाएगा मेरा वेट। सुबह के जाते नहीं है ना घूमने फिरने, बेड पे तो बढ़ेगा ही। डॉक्टर ने कह रखा है कि बस जहाँ प्रदूषण हो तो सुबह घूमना अच्छा नहीं। डॉक्टर तो सुबह यूं भी कहता थोड़ा वॉक कर लो, हाँ, तो घर पे करते हैं ना। फोन से थोड़ा दूर रहो। इनका स्क्रीन टाइम देख लो आप, कम से कम मैं बता रहा हूँ 12 घंटे होगा। टीवी चलता है और फोन ऐसे। रात के 2 बजे तक टीवी भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। न 2 बजे तक होता है मैच मैच होता तो। रह रहे चलो झूठ बोल रहे। टॉपिक चेंज करते हैं, मैं क्रॉस फायर में फंस गया हूँ। आज पता लगा कि सिर्फ मेरे पापा नहीं, यूजी के पापा को भी फोन की लत लग गई है। चाय बहुत बहुत बढ़िया बनी है। आपके हाथ की भी पियेंगे अभी तब पता लगेगा ज्यादा बढ़िया किसी। ये जो बिस्किट है ना, ये भी बहुत स्पेशल है, बिकॉज मुझे अब ऐसा लग रहा है ये हरियाणवी घरों की खासियत होती है। ये तो मैंने बहुत खाया है बन के आता। बचपन में बहुत खाया मैंने। हाँ। ये पार्ले जी पानी के साथ खाया? नहीं टेस्टी लगता। अरे क्या मैं बोलने वाला था कुछ, मैं कहा चल छोड़। बोल दो। मैं कहा इतने बुरे दिन नहीं आए थे। अरे नहीं, genuinely, if you have tried it, please comments के अंदर मैंने बताना, उसमें खाया टेस्ट बहुत अच्छा लगा। दूध में बिस्कुट पूरा पिघाल के 6-7 घुमा के वो जरूर पिया है। ओके, पुरवानी सारी कौन सी? हाँ, इसकी एज कम हो रही है। लाइट जलनी बंद हो गई। एक ही जरूरी नहीं इसकी। अगर रिपेयर कराना है कुछ लाइट तो आप अर्बन कंपनी बुला सकते हो। आपकी वो है क्या? हमारे स्पॉन्सर हैं। तो जो आज घर पे नेटिव आरओ लगा है वो भी अर्बन कंपनी का है। इसे बार-बार सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती नेटिव आरओ को। 2 साल तक इसके फिल्टर्स चलते रहते हैं। नहीं, हम तो 6 महीने के बाद चेंज करवाते हैं इसके फिल्टर। हाँ, इसको नेटिव आरओ के नहीं कराने पड़ेंगे आपको। ओके। बट चाय बहुत बढ़िया थी। अब आपकी चाय का इंतजार है। वो सारा फाइन फिर अभी भेज दो, लास्ट तक तब तक बन जाएगी। बहुत ज्यादा डायलॉग मार रहे हैं। अरे उससे पता नहीं क्योंकि मैं असलियत दिखा रहा हूँ, मैं आईना हूँ। बचपन में डांट सुनी है या मार पड़ी है? अरे हम तो झूले में भी लटके हैं।
हम तो झूले पे ऐसे लटक जाते थे बांध के, बता रहा हूँ। ये पनिशमेंट कहाँ से आती थी दिमाग में आपने? हमारी माँ मारती थी मैं। ये ना छोटा था ना, तो 50 रुपए निकाल के ले गया था। तो इसके जो नाइट सूट है उसमें मिले। मैंने कहा ये कहाँ से जाती हूँ? क्या खर्चा पानी के लिए। तेरे ने पिटाई करी थी। मम्मी बड़े प्यार से ये तो बोल देती है कि नहीं मैं कभी नहीं मारती, लेकिन पापा से पिटवाती है वो। बिहाइंड द सीन पूरी आवाज जो भरती है बच्चों के खिलाफ माँ ही भरती है। मैंने कभी नहीं, मैंने तो लड़ाई करी है। ये 50 रुपए वाली जेब खर्ची वाली बात आपने बताई या नहीं बताई? नहीं, ये तो बताई थी ना। मैंने कहा ये कहाँ से ले गया? फिर आपको मारना ही नहीं पड़ा कभी? आपने बंदा रख रखा मारने के लिए, मारो। मारने के लिए भी आदमी रखे हुआ है। यूजी के बचपन के किस्से सुनते हुए हंसी मजाक में कब वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। अब बारी थी खाने की तैयारी की। जब तक वो होती है, आओ यूजी के होम टूर पर चलते हैं। सब जो डिजाइन हुआ पूरा घर से, ये सब पापा। अच्छा क्योंकि उस टाइम किया मैं इंडिया ना, खेला, हाँ। रेगुलरली टाइम मिलता नहीं था। खुला तो ये खुला। सब कुछ पापा ने किया हुआ है। ये बाहर बनवाया था, खैर अब तो हम छोड़ दिए हमने। 5.5 महीने हो गए। रीजन मीन? ज़्यादा हो गई थी तो लॉकडाउन में ये सारे भरे हुआ था। ये भरा हुआ था, इधर वाइन का भरा हुआ था, सब निपटा दी। जब छोड़ने के बाद अब लगता है कि यार मेरे को बहुत पहले छोड़ देनी चाहिए, लेकिन मेरे को पता नहीं था इसके बारे में कि ऐसी होती है। इसके बारे में पढ़ा रहा जाके, तो तब आइडिया लगा कि हाँ क्या नहीं, drink? डिजीज होती है। देखो जो अल्कोहलिक होता है वो उसको पता नहीं है कब रुकना है। इससे बुरी चीज़ तो कोई नहीं है। ये मेरी सबसे पहली चेस की थी, 2000 की है ये। ओके। 7th या 8th आया था इसमें। ये पर्पल कैप जो मिली थी, ये मेरी बॉल्स जिसमें 5 विकेट्स वगैरह। ये मेरी सबसे फेवरेट है। ये माही भाई जब पुलवामा अटैक हुआ तो ये हमने ये कैप पहन के खेला था। तो ये माही भाई के साइड है, तो ही कॉल मी तिल्ली। तो ये जब मैं आरसीबी के लिए 100 मैचेस खेला था। मैं इनफैक्ट अंकल से जब बात कर रहा था तब भी आई वाज नोटिसिंग कि ही रिमेम्बर्स जब जिस मैच के अंदर आपने जो जो किया है सब कुछ याद है। देखते हैं ना बचपन मम्मी से तो अभी तक। खैर मेरे सुबह रोज 4:30 बजे उठ जाते हैं। जब मेरी बॉलिंग वगैरह होती है तब भी मंदिर में बैठे रहते हैं। बहुत फर्क पड़ा उस चीज। सो पेरेंट्स ने बिल्कुल जी जान लगा के सपोर्ट बिल्कुल, किया। क्योंकि जब ये घर बन रहा था तब मॉम डैड जींद में थे, तो मैं खेलता था। डैड स्पेशली आते थे यहाँ पे देखना, सब कुछ खड़े रहते थे इधर तब तक बनानी। उनकी वजह से ही है, हम तो सिर्फ खेले हैं। इसमें सबसे फेवरेट मोमेंट क्या है? सारी फेवरेट है मोमेंट, सारी अच्छी है। मैं इसको छोड़ के तो खैर शूट किया है लेकिन ये जितनी- कब हुआ था शूट? ये बॉम्बे हुआ था। कई बार ब्रांड्स को पिक्स वगैरह देनी पड़ती है ना, मैगजीन वगैरह, तो उसके लिए ये वो बनवाया था मैंने थिएटर। हाँ। पहले मैं यहाँ पे मैं PS4 था तो खेल लेता था। हाँ। अब ट्रैवल इतना हो गया कि अब मैं रूम में ही खेल लेता हूँ PS लगा के। है बहुत सही। लेकिन घर पे आ ये अर्बन कंपनी का नेटिव आरो कैसा लगा? सच में कॉफी मशीन जैसा लग रहा है। मजा आ गया। एक्सपेंसिव कॉफी मशीन आप देखोगे ऐसी ही होगी। लुक्स के मामले में तो जबरदस्त है ही। बेस्ट बात ये है कि इसको बार बार वो सर्विस का झंझट नहीं झेलना पड़ता। हाँ बता दे 2 years तक। हाँ, 2 साल तक इसके एडवांस फिल्टर्स लगातार काम करते हैं और अनकंडीशनल वारंटी मिलती है कि खुदा न खास्ता कुछ हो भी जाए तो अर्बन कंपनी आके सब संभाल लेगी। Very nice। किसी चीज में हेल्प चाहिए आंटी जी आपको? पक्का? अब तो जब चाय बनेगी तब चाहिए होगी। और अब वो वक्त आ गया है जिसका इंतजार था। कड़ी। युजवेंद्र चहल और उनके परिवार के साथ खाते हैं घर का खाना। शुरू करने से पहले आप मुझे बता दो क्या क्या है आज। कड़ी है, बथुए का रायता है, दाल है। बथुए का रायता एक ऐसी चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है कि हर हरियाणवी हाउस होल्ड, शादी, सब में ज़रूर बनता ही बनता है। हरियाणा से बाहर आई एम नॉट वेरी श्योर कितने लोगों को पता है शादियों में बथुए चेंज के हो बारे जाता में। है, शादियों में ग्लास हो जाता है। हाँ, और भर भर के ग्लास पीते रहो। बथुआ रायता जो है ना, हाँ, ये हेल्दी भी बहुत आयरन होता है इसमें। हाँ। पालक से भी ज्यादा आयरन बथुए में होता है। ये सारी जो चीज़ें हैं बातू ये तो नहीं रेगुलरली है रे बनती हैं बथुआ। घर पे। मेरे लिए तो ये बनता है, ये और सूखे आलू। सूखी सब्जी ज़्यादा पसंद है आपको? मैं 2 ही खाता हूँ। मैं खाते नहीं, हरी सब्जी खाते नहीं। मैं नहीं खा सकता, भिंडी भी नहीं खाता। मैं खा ही नहीं सकता। सिर्फ 2 सब्जी खाते हो? 2 ये वाली सब्जी या और तो आलू? बैंगन का भरता अच्छा। और राजमा। हाँ, सेहत का तभी तो खेल पा रहा हूँ आपकी तरह, नहीं तो रील नहीं देख रहा होता अब तक मैं। कड़ी बहुत स्वादिष्ट बनी है। नहीं जल्दी में स्वाद नहीं बनी। ये सारी माओं का ये होता है क्या कि तारीफ एक्सेप्ट ही नहीं करते? ये हाँ। लगता है नहीं इससे भी थोड़ा रह बेस्ट गया, हो थोड़ा सकता रह है। गया। अच्छी नहीं बनी माँ। बहुत स्वादिष्ट बनी। मजबूरी में खा रहे हैं वो। अरे
पता क्या वो सोचती है और करे पर मतलब एक तो आराम से बनाओ, हाँ एक जल्दी में बनाओ, फर्क तो है ना। अगली बार आऊंगा तो मैं बिना कैमरे के आऊंगा, तब आप आराम से बनाना। बहुत मेहनत की होगी आपने तीनों बच्चों को सेटल करने में, तीनों बच्चों के करियर के ऊपर। इनने भी करी है, फिर पीछे पीछे हम चले हैं। मैंने तो इन्हें नहीं किया ना, मैंने रास्ता तो हमने नहीं तो किया नहीं ना। है, फिर रास्ता देखो। ये कुछ नहीं करते, हम क्या करते। कोई मोमेंट ऐसा लगा है जिस टाइम के ऊपर ये लगाओ कि हमारा लड़का गलत रास्ते पे जा रहा है, इसे सही रास्ते पे लाने बहुत की बार जरूरत लगा। है? जैसे बाकी का तो मेरे पता है, हरियाणवी बाप का पता क्या मतलब उसका क्या डिसीजन होता है, अगर तेरा बेटा जो है ना ठीक है नहीं, कब ठीक होगा, बट ठीक रहे जो, उसी को ये चिंता है कि ये कहीं बिगड़ ना जाओ। वैसे तो हर एक बाप को, लेकिन हरियाणवी बाप को जरूर होती है, लेकिन वो कह नहीं पाता बेचारा। इसलिए कूट देता है। लटका देते हैं। हाँ, लटका देता है, कूट देते हैं। हरियाणा की कोई डिश पूरे हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं है कि फेमस हो? कड़ी को छोड़ के ना, हरियाणवी कड़ी को छोड़ के बाकी इसमें कोई हरियाणा वाली चीज कहाँ है? ना हलवा है, ना इसमें चूरमा है, ना इसमें अपना मालपुड़ा है, कुछ है कुछ मीठा, खीर भी नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यार, इनको कि चाहिए। आपकी शिकायत कर रहे हैं? हाँ, मैंने शिकायत थोड़ी करी, मतलब वैसे पता है। माल मुझे तो नहीं। वो शुगर है इसलिए हम नहीं बनाते हैं। हाँ। कमिंग टू प्रोफेशनल लाइफ, कमेंट्री के अंदर कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? नया एक्सपीरियंस है कि मैं तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब एटलीस्ट अगर कोई 5 करोड़ लोग देख रहे हैं, जिसमें से अगर 50,000 छोटे बच्चे भी देख रहे हो जो क्रिकेट खेलते हैं, अगर उसमें से 50 में से 2 बच्चे भी अगर बात समझ गए, कुछ सीखने को मिले, तो डन है। अच्छा, यू हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन द पास्ट। एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में ये उतार चढ़ाव होता रहता है कि कभी आप टीम में हो, कभी आप नहीं हो। देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब आपको बहुत फर्क पड़ता था, अब यू हैव मूव्ड पास्ट दैट। वो इमोशन कंट्रोल करना कैसे आता है? सबको कोई ना कोई तो एक दिन आगे रिप्लेस करेगा ही। सचिन सर को किया है, उनसे पहले सुनील गावस्कर सर, इनको कपिल देव सर, इनको सबको किया है, तो वही चीज़ वो रहता ही है। अब एक साथ 50,000 लोग तो खेल नहीं सकते, सबके माँ बाप चाहते हैं उनका ही बेटा खेले। मैं खुश हूँ, मैं 8 साल लगातार इंडिया के लिए खेला। अब मैं ऐसा नहीं कि क्रिकेट मैंने छोड़ दी, मैं काउंटी खेलता हूँ, IPL खेल रहा हूँ। जब उनको मेरी जरूरत होगी, दे विल सेलेक्ट मी। मैं भी तो किसी को रिप्लेस करके आया हूँ ना। राइट। इफ यू हैव टू चूज बिटवीन रोहित शर्मा, तीनों मेरे लिए, तीनों मेरे मेंटर रहे हैं। सीधा एकदम डायरेक्ट। नहीं, अच्छा, क्योंकि- तीनों की क्योंकि एक बेस्ट बात क्या है? मैं 2016 में मुझे जो डेब्यू हुआ मेरा, वो माही भाई के अंडर हुआ। हाँ। IPL डेब्यू जो हुआ रोहित भैया के अंडर हुआ। फिर 2014 में RCB गया विराट भैया के अंडर। मेरे सबके साथ एक अलग अलग रिलेशन है और सबके कैप्टनसी मैंने एंजॉय किया है। माही भाई थोड़े से काम है, विराट भैया थोड़ा एग्रेसिव रहते हैं, लेकिन वो उनका है, उनको हेल्प करती है, टीम को हेल्प करती है। और रोहित भैया थोड़े से फनी भी रहते हैं ग्राउंड पे, तो वो उनको हेल्प करती है। इनकी डाइट कम है ना? हाँ, नहीं, मैं एक रुक रुक के खाता हूँ। अंकल और मेरी मुझे लग रहा है सेम है। आप दोनों की कम। चाय पे बढ़िया जमेगी आप लोगों की। मैं तो वेट ही कर रहा हूँ। तेरे को थोड़ी मिलेगी। मैं तो चाहिए भी नहीं। You have also talked about in the past, हमारी सोसाइटी के अंदर ब्रोकन मैरिजेस एक टैबू रहता था, स्पेशली हरियाणवी फैमिलीज के अंदर दिस यूज्ड टू बी अ ह्यूज टैबू, एंड इट इज़ अ ग्रेट थिंग कि अब जो कपल्स हैं वो अपनी हैप्पीनेस को चेज कर रहे हैं। सो जो ये मोमेंट रहा वो सिर्फ आपके लिए नहीं, आप सबके लिए बहुत टफ रहा होगा। हाउ डिड ऑल ऑफ यू कम आउट ऑफ दैट फेज टुगेदर? हो गया, थोड़ा सा टाइम लगता है उस चीज़ों में। देखो, मैं तो आज भी बोलता हूँ, आप मेरे को पेपर पे लिख के दे दो कि ये बंदा या ये लड़की आपके साथ आगे जाके सही रहेगी या एक लड़का सही रहेगा, तो ऐसा आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, तो ठीक है। मैरिज क्या है, एकोमोडेट करना होता है। जब तक वो समझ में नहीं होगी तो नहीं समझ सकते लोग। यही प्रॉब्लम है, आजकल हम जीते हैं समाज के लिए। जब मैं इंडिया के लिए खेला, उससे पहले मेरे कोई रिलेटिव नहीं थे। जब मैं इंडिया खेल के अब तक आया ना, हर दिन नया रिलेटिव निकल के आता है, और आप उस समाज के बारे में सोच रहे हो। तो मेरा सिंपल सा है, यहाँ घर में 4 लोग हैं, 4 लोग आपस में एक दूसरे की सोचो, थर्ड पर्सन का देखी जाएगा, जो उससे काम है ही नहीं। तो मैं तो ऐसे सोचता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सच्ची बात बताऊँ। बीइंग अ पब्लिक पर्सनालिटी, ट्रोलिंग तो बहुत होती है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता। हाउ डू मैं तो ये इग्नोर थिक करता स्किन हूँ। कैसे डेवलप होती है? स्टार्टिंग में फर्क पड़ता है, लेकिन जब चीज़ मेरा सिंपल है, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उस पर टाइम वेस्ट मत करो। तो मैं इसलिए इग्नोर करता हूँ। जिसको छापना छापो, नहीं छापना ना छाप लो। और आप लोगों का क्या रिएक्शन रहता है? क्योंकि फुल ऑन लोग तो कुछ भी बोलते हैं सोशल मीडिया पे, बोलना इतना आसान है ना कोई भी चीज़। बुरा तो लगता ही है, पर बुरा वो लगता है कि उनका बुरा मानना है जिनके 2 फॉलोअर्स हैं। हाँ, कमेंट्स कौन सी नहीं करते हम कभी। पड़ गया, जो गलत बोले उनके लिए गुस्सा तो आता है ना। क्यों बोल रहे हो तुम्हें? अरे क्या कर लोगे माता, उनका करना क्या है अपने को, मैं बता रही हूँ। आईडी के पीछे आप 14 साल का लड़का भी देखोगे, 15 साल का लड़का भी देखोगे, अगर आप 45 साल ठीक का आदमी भी हो, देखोगे। उसके बारे में गलत बोल लो तो गुस्सा तो आएगा ना। क्यों बोल रहे हो तुम? माए माए होती हैं।
चटनी भी बहुत बढ़िया बनी है, बहुत स्वाद। नहीं, आई लव चटनी। वो लाल चटनी जो आती है वो लहसुन वाली जो हाँ, सिल्वर टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची। मेरा तीखा छूट गया है, Okay. पहले मैं बहुत तीखा खाता था दबा के। क्रिकेट सर्कल में जितनी कमराडरी और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखती है ऑन द फील्ड, क्या आउटसाइड ऑफ फील्ड भी वैसी दोस्तियां कंटिन्यू होती हैं, परिवार में दोस्तियां आती हैं? मेरे तो दोस्त हैं, मतलब रोहित भैया 2011 से जानता हूँ, विराट भैया के साथ मैं अंडर 15 भी खेला हूँ मैं, तो मेरे जो दोस्त बने वो मेरे दोस्त हैं। व्हेन इट कम्स टू हरियाणा, लोग एक तो ये कहते हैं कि बहुत लाउड होते हैं हरियाणवी। नहीं, हमारा क्या है, हमारी लैंग्वेज ठेठ है, मतलब ऐसा लग रहा है आपको जो डांट रहे, पर ऐसा कुछ नहीं है। इतने कुछ सोचने की बात है, अगर किसी को किसी की बुराई करने हो, कुछ पकड़ के बैठ ही जाता है। अब हमारी लैंग्वेज भाई हम तो बोलेंगे एंड वी आर प्राउड। अब कहाँ से चेंज कर दे उसमें, अब हरियाणा में एकदम अंग्रेजी वर्ड कैसे बांट दूं भाई मैं। इतने दिनों बाद मैंने बाढ़ दू सुना। मेरी फेवरेट लाइन सर्दियों में ये रहती है हमेशा, गूदड़ा में बढ़ जा। जो आधे लोगों को समझ ही नहीं आती। गुदड़े सुनमा में किसका क्या है? और मेरी बचपन में पापा की होती है, ये तो गुदड़ी तोड़ते रहे। गुदड़ा नहीं समझते, रजाई। और खाने के बाद अंकल ने अपना वादा निभाया। अब बारी थी उनके हाथ की चाय पीने की। ऐसा लग रहा है फार्म पे बनाते तो रहते हो आप चाय। देखते रहो, अब इनको तो चाय बनानी नहीं आती। नाम आपने इतना टफ रखा, युजवेंद्र, और युजवेंद्र नहीं है, क्या है नाम? युजवेंद्रा। युजवेंद्रा। हम जब खेला करते ना 90 के आसपास हो गई, इंडियन टेस्ट टीम में एक युजवेंद्रा नाम का एक प्लेयर होते थे, और वो थे साउथ में कोई रियासत है, उसका राजकुमार था वो। एक टेस्ट मैच की एक इनिंग में 7 कैच लिए थे, ये रिकॉर्ड की बात है। तो मेरे को वो बड़ा पसंद आया नाम, भाई उसकी फील्डिंग वगैरह अच्छी लगी। तो उस टाइम फिर मैंने देखा अगर वो बेटा होगा तो नाम मैं ये रखूंगा। ये आप चाय लो, ले भैया तेरी चाय। पी लो भैया, पी लो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। घर वालों को फोन कर दो पहले। एक तो टेस्ट करनी बनती है आपको। यूजी भाई सही में बढ़िया चाय है। इसको आप और उबाल सकते थे। फैक्ट बता रहा हूँ मैं। स्वाद तो है चाय। ये तो कोई बना दे, ये तो सोते सोते मुझसे बनवा लो। नहीं, और चाय जेन्युइनली बहुत भाई। अच्छी बनी है। थोड़ी और उबाला देते इसको, वो और ज्यादा फिर ये कड़क हो ना- जाती है, ज्यादा फिर कड़वी हो जाती है। और फिर कहने वाले तो फिर ये कहते थे कि बनाने में ज्यादा टाइम ले लिया। अब वो लेगा चाय, वो सबको पिलाओगा वो। विनर की बात हो तो आई थिंक चाय के मामले में आप जीत गए हो। जीत के ये वो उसको मत बताना। यूजी भाई को भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आंटी को भी नहीं बताऊंगा, नहीं नहीं, किसी को नहीं बताना। किसी को नहीं बताना। बट आप विनर हो। फजूल में मेरे को कहेंगे तू चाय बना। नहीं, पाजी कह रहे हैं बहुत मीठी है। हरियाणा में जब तक ओट चिपड़े नहीं हुए तो चाय क्या हुई? अंकल के पास हर चीज का जवाब है। जी, थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू वेरी मच। चाय बहुत अच्छी बनाते हैं अंकल, आगे से रोज आके किसी को पिया मत करो, बोलना। डायबिटीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका भी थैंक्स, आप आए लोग। ऑनेस्टली हार्ट ओपन करके आप सबने बातचीत करी। नेक्स्ट आप टाइम बंद करके करेंगे। आप जब आप नेक्स्ट प्लीज टाइम बता खाना देना। आपको हमारे बाद में खिलाएंगे, पहले इनको खाना खिलाएंगे। यस, हमारी टीम को खाना। हाँ, नेक्स्ट टाइम टीम फर्स्ट। हाँ, और आप तो ट्रैवल करते रहे, तो आपसे और आंटी से मिलने में आता रहूँ। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अच्छा, हमारे को कुछ ना कुछ मिलेगा ना, कोई ना कोई तो आया। थैंक यू सो मच एक बार। अरे भाई, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सच कहूं तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक सेलिब्रिटी का परिवार इस कदर जमीन से जुड़ा हो सकता है। यूजी और उनके परिवार ने जिस सादगी और प्यार से मुझे अपनेपन का एहसास कराया, वो एहसास ताउम्र मेरे साथ रहेगा। अंकल के हाथ की चाय, आंटी के हाथ की कढ़ी और यूजी के साथ बिना बनावट के यूं ही हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस करने मैं वापस जरूर आऊंगा। तब तक आप भी डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को फिल कर देना, ताकि अगले एपिसोड में आपके घर आकर आपकी फैमिली के साथ खा पाऊं घर का खाना। वैसे ये सच बात है कि जो एक वाइब आ रही थी ना अंकल आंटी की, वो बहुत अपनेपन वाली आ रही थी और उनको देखकर बहुत अच्छा लग रहा भाई था। मुझे तो बहुत चिल वाइब लगी दोनों की ना, कि जिस तरह वो बात कर रहे थे, खासतौर पर जो एक बॉन्ड था वो मुझे जो है ना वो बहुत अच्छा लगा। वो बेशक मैं मियाँ बीवी दोनों की बात करूँ या उनके अपने बेटे के साथ बात करूँ, एक काफ़ी ना फ्रेंडली सा माहौल जो है वो आपको जो है वो नज़र आता है। ये चीज़ वाकई बहुत अच्छी जो है वो लगती है कि भाई एक सर्टेन एज के बाद आपको जो है ना फ्रेंड बन जाना चाहिए अपने बच्चों का। वो काफ़ी अच्छी जो है वो चीज़ जो है वो रहती है, क्योंकि भाई पहले तो लटका लटका कर मैं तो सोती हूँ बाप किस किस तरीके से मार दें यार। मतलब मुझे अच्छे से याद है कि हमारे कजन थे तो उनको मेरे मामू वाइपरों से मारते होते थे। अभी ये चीज मैंने देखी, वही वो लटका के मारते थे। तो वो जिस तरह लटकाने कह रहे हैं उससे दर्द
हाँ इधर बट होती मैं है। ऑनेस्टली बोलूं, मुझे ऐसा लगता है कि ना देखो अब बहुत सारे ये बड़ा एक शायद कंट्रोवर्शियल भी बन जाता है ये चीज़ कि आजकल के बच्चों को डांटना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बट मैं कहती हूँ कि जिन लोगों को पढ़ गई हुई है ना वो सुधर गए हुए हैं और वो ट्रैक पर भी आ गए हुए हैं, और जो जो जितनी नज़ाकत से रखे गए हैं ना वो उतना ही उनका बुरा हाल हो जाता है। लेकिन खैर अच्छी बात ये होती है कि ना माँ बाप की जो मार होती है ना वो भी सुधार के लिए होती है। सो उसमें भी आपको एक आने वाले टाइम में जब आप बड़े मैच्योर एज में चले जाते हो तो आपको लग रहा होता है कि नहीं यार कुछ गलत नहीं हुआ। हाँ बचपन में बड़ा डर लगता है यार क्यों मार पड़ती है, मार पड़ने से पहले ही डर लगना शुरू होता है जब काम सही बात खराब है। होता है ना, उसी टाइम पर दिल को कुछ होना शुरू हो जाता था। बट खैर जो खाना था लेकिन गलत था, बच्चों का अब्यूज होता था। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं I लगता think. नहीं मैं नहीं ये सोचती कि बच्चों का अब्यूज़ होता था। आई थिंक कभी कभी पढ़ भी जानी चाहिए, वो बेहतरी के लिए होती हैं, वरना बच्चे बड़े चोड़ हो जाते हैं। और मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे इस वजह से। फिर अगेन मेरा थोड़ा सोचने का अंदाज शायद सही नहीं है बट मुझे वो सही लगता है। और दूसरा मैं ये बात बोलूँगी कि खाने की टेबल पर जो एक वैरायटी हम लोगों को नज़र आई वो अब मुझे ऐसे लग रहा था कि जो रायते की बात करें ना शायद वो उसमें बाथू का वो कह रहे थे कि क्योंकि जब साग बनता है तो मुझे इसलिए याद है कि साग में बाथू भी पड़ता है, तो वो भी एक पत्तों वाली ही सब्जी होती है। रायते का मैंने कभी नहीं सुना, अगर एक्चुअली में ये वो है। बाथू थोड़ा कसाला नहीं होता? पता नहीं, याद नहीं। ये भी नहीं पता। खैर एनीवेज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना गुड बाय।